लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें गुंडाई नहीं होनी चाहिए। जैसे लोगों ने मुख्यमंत्री जी के चेहरे के सामने वो पोस्टर लहरा रहे थे, यह एक जनप्रतिनिधि का रोल नहीं हो सकता है, यह तो गुंडों माफियाओं का रोल हो सकता है। मात्र उनका एक मिशन है, एक उद्देश्य है कि ऊपर से हाईकमान ने कहा कि हल्ला बोलना है, वो हल्ला बोलते हैं। वो हल्ला बोलते बोलते अपनों पे भी हल्ला बोल देते हैं। राम भक्तों पर इन लोगों ने गोलियां चलाई थी। राम भक्तों के उस खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं और ये उन्हीं के वंशज हैं। इनको राम मंदिर सरोकार इसलिए नहीं, आपको पता है कि जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है। इस नाते जो चरित्र इनके पिताजी का था, राम भक्तों पर गोली चलवा के, राम भक्तों को लहूलुहान करके इस पूरे अयोध्या नगरी पर जो एक अभिशाप इन्होंने तय किया था, जो आज भी अयोध्या भूली नहीं है। इनकी जितनी भी जो योजना है, जो भी सब योजना फेल होगी। सर, अगर हम बात करें, अभी देखें हमने आज भी शस्त्र को स्थगित कर दिया गया है। आज भी जो शस्त्र चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया, फिर मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये भी बोल रही है कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है सभा में, हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से जो विषय आपने मुझे पूछा, मैं समझता हूँ विषय को आपने गहराई से, आप अपने कुर्सी पे बैठ के जो भी आपको अवसर विधानसभा में मिलते हैं पत्रकार साथियों को, उसके माध्यम से आपने देखा होगा बिल के अंदर बिल की कार्यक्रम की शुरुआत होते ही, विधानसभा से चलते ही वो तुरंत बिल के अंदर आ गए। बिल के अंदर आके उन्होंने नाराबाजी करना शुरू कर दिया। लगातार विधानसभा अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि आप सारे लोगों को हर मुद्दे पे बात करने का पूरा अवसर दिया जाएगा, और सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लगभग एजेंडे में 80 से ऊपर एजेंडे थे क्रमवार। उस एजेंडे पे, हर एजेंडे पे उन्हें पूरी छूट थी बात करने की, परंतु वो लोग तैयार नहीं हैं। दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। वो तैयार नहीं है। उनको मात्र उनका एक मिशन है, एक उद्देश्य है कि ऊपर से हाईकमान ने कहा कि हल्ला बोलना है, वो हल्ला बोलते हैं। वो हल्ला बोलते बोलते अपनों पे भी हल्ला बोल देते हैं। जब वो अपनों पे भी हल्ला बोलते हैं तो लोकतंत्र में जनता के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जनता को राहत देने के लिए नियमावली इत्यादि बनाए जाते हैं। उस नियमावली पर उनका कोई फोकस नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जैसे लोकसभा में हम लोगों ने संविधान खतरे में ऐसा बोल के पीडीए का नारा उसके बाद उन्होंने दिया, उससे पहले नहीं दिया था। जब संविधान खतरे में ऐसा बोल के बाबा साहब का नाम लेके लोगों को गुमराह करके वो लोकसभा की 38 सीटें जीत गए, उसके बाद उनको पीडीए की याद आई। आप सब अच्छी तरह देखते होंगे, जहाँ कहीं किसी दलित का विषय आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की सरकार भी हुआ करती थी। एक भी ऐसे दलित समाज के, ऐसे पिछड़े दलित शोषित समाज के लोगों के पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेने से परहेज करने वाले, कभी मायावती जी जो कभी जिनको कहते थे कि ये तो धन की गुड़िया है, धन की देवी हैं, ऐसा बोल के उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग आज दलितों की बात कर रहे हैं। मात्र संविधान खतरे में ऐसा बोल के, संविधान की प्रस्तावना में आमूलचूल परिवर्तन होने की बात कह के लोगों के मन स्थिति पर उस लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए, कहलवाने के लिए, अपनी बात सफलता से वो कराने में कामयाब हो गए। इस नाते उनको 2 सीटें ज़्यादा मिल गई। तब उन्होंने पीडीए का नारा देना शुरू कर दिया। इतिहास उठा के देख लीजिए, मायावती जी के उस कालखंडों को याद करिए, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब वो दलित की बेटी नहीं थी, तब वो अम्बेडकर के परिवार की नहीं थी, तब वो दलित समाज की नहीं थी। इनका कोई सरोकार किसी दलित समाज से नहीं है। इनका मात्र एक सरोकार है, सत्ता कैसे पाया जाए। एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ केंद्रित समाजवादी पार्टी काम करती है। आज विकास के मुद्दे थे, तमाम ऐसे एजेंडे थे, तमाम ऐसे नियमावली थी, जिस नियमावली को रखकर प्रदेश के अंदर लोग जनमानस को लाभ देते, राहत देते। बहुत सारे मुद्दे थे, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत थी। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को कहा कि नहीं भाई, अपने अपने डायस पे जाइए और खुले मन से चर्चा करिए। खुले मन से चर्चा के लिए सरकार तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके कहने के बाद भी वो लोग माने नहीं, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन को शुरू किया। शायद लगा कि वो लोग मुख्यमंत्री जी के उस बात को सुनने के लिए कंसंट्रेट हो जाएंगे, वापस जाएंगे और उस सारे विषयों पर मुख्यमंत्री जी का जो भी विषय आएगा उसको सुनेंगे। बट इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। मतलब बस उनका एक ही मात्र उद्देश्य है, कैसे कैसे करके इन किन प्रकारेण सत्ता में कैसे पहुंचा जाए, जनता को गुमराह किया जाए। जनता, पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस टीवी चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सारा कुछ देख रही है। और समाजवादी पार्टी को इस बार 2027 में मुँह की खानी पड़ेगी, चाहे जितना जुगत लगा लें, कुछ भी नहीं होने वाला है। पर वो मुख्यमंत्री जी पे सीधा निशाना लगा रहे हैं कि ये चंदा चोरी करके अपनी पार्टी को बस आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने राम मंदिर बनवाया था। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले ये बात कहा और यह विस्तार से बताया कि कालनेमी के वंशज ये लोग हैं। ये लोग राम भक्तों पर लाठीचार्ज नहीं, राम भक्तों पर इन लोगों ने गोलियां चलाई थी। राम भक्तों के उस खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं और ये उन्हीं के वंशज हैं।
इनको राम मंदिर सरोकार इसलिए नहीं है, आपको पता है कि जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है, ऐसी भावनाएं आपको देखिए, चेहरा मोड़ा सारा कुछ बेटे बाप से मिलता जुलता रहता है, सभी का मिलता है। इस नाते जो चरित्र इनके पिताजी का था, राम भक्तों को गोली चलवा के, राम भक्तों को लहूलुहान करके उस पूरे अयोध्या नगरी पर जो एक अभिशाप इन्होंने तय किया था, जो आज भी अयोध्या भूली नहीं है, ये देश की जनता, देश के हिंदू सभी समझते हैं। इनकी जितनी भी जो योजना है, जो भी सब योजना फेल होगी, ये चंदा चोरी अन्य मुद्दे पर जो भी बात करते हैं, SIT की जांच वगैरह की मांग करते, सारे जांच पूरी तरह से सरकार ने निश्चित कर दिया। उस जांच की परिधि तय भी हो रही है। जो लोग भी उस पर दोषी पाए जा रहे हैं वो जेल भी जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो जेल जा रहे हैं वो यादव हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम किसी जाति धर्म मजहब के आधार पर कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास साथ काम करने वाले, राष्ट्र हित में काम करने वाले वो लोग हैं जो तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहें, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ माँ तुम्हें कुछ और दूँ, उस भावनाओं के साथ काम करने वाले हम सारे संकेत स्वयंसेवक हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाकर हम राजनीति को जनता के विकास कार्यों के साथ ठगना नहीं चाहते। इस नाते एक ही बात मैं आपसे कहूँगा, इनके छलावेपूर्ण भाषा को देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ रही है। चाहे लोकसभा रहा हो, चाहे विधानसभा रहा हो, सारे जगह पर जनता ने इनको थूथू किया और इनके उस पूरे कृत्य का घोर निंदा लोगों ने किया। इस नाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता पाना, जो मुझे लगता है कि इनसे कुछ दूर है। उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरे प्रदेश को भ्रमित करना चाहता है, एक नैरेटिव बनाना चाहता है, तमाम सारे उलूल जुलूल विषय लेकर के यहाँ पर आना चाहता है। हमारी सरकार विकास परक योजनाओं की लेकर के आई है, अनुपूरक बजट लेकर के आई है, विकास के तमाम सारे उसमें विधेयक लेकर के आई है। उन पर समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है, अराजकता फैला करके प्रदेश में भय का माहौल पैदा करना चाहती है। प्रदेश की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा, विपक्ष बोल रही है कि सभा में उन्हें बोलने तक का मौका नहीं। आप सदन की कार्रवाई को उठा करके देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि अपनी व्यवस्था को बनाइए, व्यवस्थित होइए, बैठिए। जिन नियमों के अंतर्गत आप चर्चा करना चाहते हैं उन नियमों के अंतर्गत हम चर्चा कराएंगे, लेकिन पूरा का पूरा समय समाजवादी पार्टी ने जाया किया है। चर्चा के लिए वो तैयार नहीं हुए हैं। ये बड़ा घोर आपराधिक प्रवृत्ति की आज उन्होंने अपना चरित्र प्रस्तुत किया है। जो कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम किए थे, राम को काल्पनिक बताने का काम किए थे, वही लोग आज चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। तो यह तो जनता जान चुकी है, इनके मंशा को भी और इनके कर्तव्य को भी जनता जानती है। जनता के बीच में किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। चौमुखी विकास इस सरकार में हो रही है, तो जनता के बीच क्या लेकर के जाएंगे, इनके पास कुछ है नहीं। तो यही नौटंकी और ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये गुंडों की पालती है और गुंडों की तरह लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें गुंडई नहीं होनी चाहिए। जैसे लोगों ने मुख्यमंत्री जी के चेहरे के सामने वो पोस्टर लहरा रहे थे, यह एक जनप्रतिनिधि का रोल नहीं हो सकता है, यह तो गुंडों माफियाओं का रोल हो सकता है। उसी का वो क्रियान्वयन कर रहे थे। अच्छा, हमें देखने को मिला जैसे मानसून सत्र चल रहा है, पर उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की जा रही है। अंदर सभा के अंदर आसपास की चीज़ों के बारे में विपक्ष सवाल उठा रही है, लेकिन एक तरफ फिर विपक्ष ये भी बोल रही है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है सामने से। मुख्यमंत्री जी खुद कहे हैं कि मैं संवाद चाहता हूं। खुली विचारधारा से वो चुनौती दिए थे, लेकिन वो कहाँ रुक पा रहे हैं, वो लोग तो भाग रहे हैं। उनके पास कोई शब्द ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, क्या वो रखेंगे। इस सरकार में इतना काम हो रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी थल नभ तीनों क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में काम हो रहा है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। या तो कभी आजम खान के ज़माने में जो भ्रष्टाचार हुआ था, इनके ज़माने में जो भ्रष्टाचार हुआ था, इनके पास विषय कहाँ है। जैसे सत्र कल शुरू हुआ, वो भी आपने देखा, वो जो उसमें लेकर हमारे जो मौजूदा हाउस के मेंबर थे उसमें कंडोनेंस हो गई। आज विधिवत 11 बजे जैसे कार्रवाई क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, वो जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं सब अपनी समस्या रखते, सरकार जवाब देती है। अगर वो क्वेश्चन आवर्स को भी अगर आप मिस करते हैं तो शासन का नहीं बल्कि विपक्ष का ही नुकसान है। इसके बाद 12-20 पे क्वेश्चन आवर सस्पेंड होने के बाद दोबारा हाउस हुआ। माननीय हमारे स्पीकर महोदय, विधानसभा अध्यक्ष माननीय महाना जी बार बार कह रहे थे विपक्ष से कि आप रखिएगा,
हम सब कुछ सुनने को तैयार है डीएम के अंतर्गत, लेकिन वो वेल से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। सो मैनी टाइम सारे हमारे विधेयक थे बिना बहस के, बस नहीं कि बहस करना चाहते स्वीकृत हो गए। इसके बाद जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने को खड़े हुए और उस बीच में वेल में जो थे विपक्ष उनके आगे तख्ती करना वो शोभा नहीं देता। प्रजातंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सरकार सुनने को तैयार है और विपक्ष माने नहीं, अपनी जिद पर अड़ा रहे। कहीं भी आएगा तो वेल में तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो तो आपकी एक तरह से बोलेंगे, वो भी कार्रवाई में नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने एक सदस्य थे नहीं मान रहे थे, बार बार तख्ती कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने इंगित करके उनको अगले सत्र तक उसमें जब तक सत्र चले तो आपके लिए उनको हाउस से बाहर करने की मार्शल को निर्देश दिए। और उसमें जो हुआ जिस तरह से खींचातान धक्का मुक्की वेल के अंदर अच्छा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश हमारे देश हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक अलग विधानसभा के हिसाब से देखी जाती है, जहाँ 25 करोड़ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचते हैं। 2027 में चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हों, अगर विपक्ष ये कर लेने के हाउस चलने नहीं रहेंगे तो ये तो एक हठधर्मी है। हठधर्मी से काम तो नहीं चलता प्रजातंत्र में। अब उन्होंने देखा कि कहीं वो करें कि वहाँ पे दिल्ली में ये हुआ। दिल्ली की अलग बात है, हमारे स्टेट की अलग बात है। चावल शिक्षा के भी हमारे अनुपूरक आए, वो भी रखे गए, बहस करें नहीं। और इसके बाद सरकार पर आक्षेप लगा मैं कि हमको बोलने नहीं देते, तो कहाँ तक न्याय संगत है। लेकिन आज जो भी घटना घटी है दुखद है। मुख्यमंत्री बात रखना चाह रहे, संदेश देना चाह रहे थे। विपक्ष ने जो आचरण किया मैं उसके निंदनीय, उसकी भर्त्सना करता हूँ। अभी जो हम देख रहे हैं मानसून सत्र चल रहा है, जिसका पहला दिन कल था और आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी आज उसे स्थगित कर दिया गया है क्योंकि सभा के अंदर फिर से नारेबाजी, पोस्टर फाड़ना या पोस्टर को लहराना, मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देना, और इसीलिए सभा को स्थगित कर दिया गया। अभी जो बाहर यहाँ पे विधायक आए थे, हमने उनसे बात की और सबने यही बताया कि कैसे जो विपक्ष है वो सवाल तो कर रही है पर जवाब नहीं देने दे रही है या जवाब सुनना नहीं चाह रही है। और मानसून रिलेटेड जब बजट यहाँ पे पास हो रहा है तो आप उसके बारे में बात वो करना ही नहीं चाह रही है, वो सिर्फ इधर उधर की बातों को यहाँ पे ला रही है और उकसाने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही तमाम और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम।